उडमोरिहन्ताडं उडमो सिद्धाडं उडमो आयरियाडं उडमो वज्झायाडं उडमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। समय सार संवर अधिकार प्रारंभ करना है। आश्रव अधिकार पूरा हुआ था, बहुत लंबा गैप हो गया। कितने महीने का हो गया? 3-4 महीने का हो गया। पूरी विंटर गर्म सर्दी तो निकल गई है ना, तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि पिछला विषय आपको ध्यान नहीं होगा। 180 गाथाओं में हमने जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार और आश्रव अधिकार, ये 4 अधिकार पढ़े। ये अधिकार का जो विभाजन है ये किन का किया हुआ है? ये आचार्य अमृतचंद स्वामी का किया हुआ है। कुंद देव ने इस तरह के विभाजन तो नहीं किए, लेकिन गाथा में जिस तरह से सिलसिलेवार विषय आया है तो ये अमृतचंद स्वामी की देन है कि जहाँ विषय बदलता है उसको एक अलग अधिकार के रूप में नाम देना। और ये पूरी विषय की योजना कुंद देव की स्पष्ट दिखती है, क्योंकि उन्होंने 13वीं गाथा में लिखा था, भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम चा आसो संवर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम, कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष और पुण्य पाप, ये 9 तत्व सम्यक दर्शन है। तो 13वीं गाथा में जिन 9 तत्वों की बात की आचार्य ने, उन्हीं 9 का विवेचन उन्होंने उसी क्रम में दिया है। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने ये बंटवारा किया है, तो वो विषय साफ साफ अलग अलग गाथाओं में दिख रहे हैं, और वो अमृतचंद स्वामी ने किया है। कहने का आशा ये है कि जैसे हीरा होता है ना, तो हीरे में छिद्र करना कठिन काम है, उसमें फिर धागा तो कोई भी डाल दे, तो हीरे में छिद्र करने का काम अमृतचंद स्वामी ने किया है ना। आचार्य कुंद ने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा ली थी, तम एयत व्यत्तम दाएहम अपड़ो सभी वेड़ यदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम, कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को, आत्मा तो शब्द नहीं आया उसमें, कि मैं एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा। तो ये आचार्य का उसमें संकल्प था। और आचार्य ने कहा जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि है। 11वीं गाथा में लिखा था, व्यवहारो भूदत्थो देसिदोदु सुदृढ़ो भूदत्थ मस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। अब प्रश्न, भूतार्थ क्या है? जो शुद्ध नय का विषय है वो भूतार्थ है। तो शुद्ध नय का विषय तो जैसे 4 प्रकार के निश्चय नय बताए थे, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। आश्रय तो परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत ज्ञायक का ही लिया जाता है ना।
लेकिन भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थों को भी आचार्य ने सम्यक दर्शन कहा था। तो भूतार्थ का अर्थ अकेला आत्मा नहीं, क्योंकि भूतार्थ का अर्थ आत्मा लेंगे तो आचार्य ने 13वीं गाथा में इन 9 तत्वों को, उन 9 पदार्थों को कहा था कि भूतार्थ से जाने हुए ये 9 पदार्थ ही सम्यक हैं। तो वहाँ भूतार्थ का अर्थ आत्मा कहाँ है? 9 पदार्थ। जब ये और बात है कि भूतार्थ से जब हम 9 पदार्थ देखेंगे तो 9 पदार्थों में व्याप्त फैली हुई एक चैतन्य ज्योति ही दिखाई देगी, है ना। फिर भी यहाँ इसका मतलब ये है कि 9 तत्वों का 2 तरह से विवेचन हो सकता है, एक भूतार्थ से और एक अभूतार्थ से। यानी 11वीं गाथा की भाषा में कहें तो एक निश्चय से, शुद्ध नय से, और एक अशुद्ध नय से यानी व्यवहार से। 2 तरह से विवेचन हो सकता है। अब ऐसे ही चलो आश्रव की बात तो हमने कर ली। आश्रव में मुख्य रूप से आचार्य ने ये बताया था कि ड़त्थिदु आसव बंधो सम्मा दिठ्ठस्य आसव निरोधो, कि सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव और बंध नहीं होता, अथवा आश्रव जिसका कारण है ऐसा बंध नहीं होता, अथवा बंध जिसका कारण है ऐसा आश्रव नहीं होता, आश्रव बंध नहीं होता। कुल मिला के ये था, क्यों नहीं होता? क्योंकि कहा था कि जैसे पूर्व कर्म का उदय आया और उदय में आने के बाद यदि उससे हमारा उपयोग जुड़ जाए तो नवीन कर्म का बंध होता है। तो पूर्व कर्म का उदय नवीन कर्म में बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण क्या है? कर्म के उदय में हमारा उपयोग उससे जुड़ जाए तो वो नवीन कर्म के आश्रय और उसके बंध का कारण होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के उपयोग नहीं जुड़ता, उपयोग नहीं जुड़ता मतलब उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें, है ना, अभिप्राय और राग द्वेष नहीं जुड़ते, इसलिए उसको बंधन नहीं होता। ये आश्रव अधिकार के मुख्य विषय है। अब ये भूतार्थ से जाना हुआ क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा था भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक हैं। इसका मतलब इनका एक विवेचन तो वो है इन 9 पदार्थों का, जीव अजीव का, आश्रव बंध का, संवर निर्जरा का, मोक्ष का, पुण्य पाप का, है ना। इन 9 तत्वों का 2 प्रकार से विवेचन है, एक व्यवहार से विवेचन और एक भूतार्थ से विवेचन। व्यवहार से विवेचन कौन सा है? व्यवहार से विवेचन वो है जो सिद्धांत ग्रंथों में लिखित है, लिपिबद्ध, है ना। जैसे जीव का व्यवहार से निरूपण क्या है? जो 10 प्राणों से जीता है वह व्यवहार से जीव है। और भूतार्थ से क्या है ना, जो चेतना से जीता है वह निश्चय निरूपण है। तो ऐसे हर एक का है ना। तो आश्रव का व्यवहारिक निरूपण क्या है? आश्रव का व्यवहारिक निरूपण तो यह है कि 13वें गुण स्थान में भी आश्रव होता है, ये है व्यवहारिक निरूपण। यानी पहले गुण स्थान से लेके 13 गुण स्थान तक कोई भी गुण स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ आश्रव ना होता। ये इसका व्यवहार से निरूपण है ना। और भूतार्थ से निरूपण क्या है कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, ये आश्रव। ऐसे यहाँ अब संवर तत्व का विवेचन आचार्य प्रारंभ करते हैं। अब व्यवहार से संवर क्या है? व्यवहार से संवर, देखो संवर का अर्थ होता है रुकना। संवर का अर्थ क्या होता है? रोकना। अब किसको रोकना? तो जब हम व्यवहार परिपाटी में जाएंगे, सिद्धांत की परिपाटी में जाएंगे तो कर्मों का आना रुकना क्या है? कर्मों का आना रुकना, इसका नाम संवर है। कैसे रुकते हैं वो कर्म? जब कर्म आते हैं तो वो रुकते कैसे हैं, क्या कारण है? तो उसको फिर अलग अलग गुण स्थान की परिपाटी से अलग अलग फिर परिणाम बताएंगे, है ना। जैसे चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का आना नहीं होता, फिर ऐसे एक एक गुण स्थान के अलग अलग वो बताएंगे, है ना। फिर बहुत सारी। लेकिन अब यहाँ कहते हैं व्यवहार से जाना हुआ संवर तत्व नहीं। सम्यक दर्शन किसका नाम है?
भूतार्थ से जाना हुआ संवर तत्व। क्या मतलब हुआ? भूतार्थ से 13वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में, क्योंकि 13वीं गाथा में आचार्य ने कहा था कि भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक हैं। इसका मतलब आगे पूरे समय सार में इन 9 तत्वों का भूतार्थ से विवेचन है। अब प्रश्न, भूतार्थ से विवेचन है मतलब क्या? कि भूतार्थ से विवेचन से आशय ये है कि साहब कोई भी 9 तत्वों का विवेचन करोगे उसमें एक आश्रयभूत तत्व आत्मा दिखाई देगा, बस इसका नाम है भूतार्थ से विवेचन। क्योंकि आचार्य ने कहा था जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है ना, वही शुद्ध नय है। तो शुद्ध नय का विषय तो शुद्धात्मा है, 9 तत्व हैं कहाँ? लेकिन 9 तत्वों में जब कोई भी तत्व देखें तो उसमें शुद्धात्मा दिखे तो समझ लेना हमने उस तत्व को भूतार्थ नय से जाना। तो यही कारण है कि यहाँ संवर का जो विवेचन किया आचार्य ने, वो कोई बात नहीं की कि कौन से गुण स्थान से मैं कितने कर्मों का संवर होता है, मतलब आना रुकता है, आश्रव का अभाव से उसी का नाम संवर है। तो देखो अब यहाँ से शुरू होता है 181 गाथा से 192 तक, ये 12 गाथाओं का है और ये समय सार का सबसे छोटा अधिकार है, सबसे छोटा अधिकार है। इसमें 12 अधिकार गाथाएं केवल है ना। इससे बड़ा अधिकार फिर पुण्य पाप अधिकार है, आश्रव अधिकार भी है ना। ये सबसे छोटा है, वो भी छोटे छोटे अधिकार हैं, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, लेकिन ये सबसे छोटा है। इसमें केवल 12 गाथाएं हैं। सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है समय सार का? सबसे बड़ा अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार नहीं, कर्ता कर्म अधिकार से भी बड़ा अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना। चलो ये 9 तत्वों में आत्मा दिखे मतलब वेद विज्ञान, वेद विज्ञान है ना। देखो गाथाएं पढ़ते हैं, देखो कितना बढ़िया लिखा। सबसे पहले उत्थानिका में तत्रादावेव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनन्नति। समस्त कर्मों के संवर करने का जो उपाय है, उत्कृष्ट उपाय, कौन सा उपाय लिखा? परमोपायम, परम उपाय। परम जानते, परम मतलब बस इससे बड़ा आगे कुछ नहीं है ना। जैसे परमेष्ठी कहते हैं ना, जो परम पद में स्थित हो, ऐसे यहाँ परम उपाय, सर्वोत्कृष्ट उपाय किसका? संवर का है ना। कौन है? तो कहते भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान इस संवर का को प्रकट करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है ना। इसका मतलब ये होता है कि कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो श्रेष्ठ नहीं है, मतलब उपाय तो हैं लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। भाई मतलब तो यही हुआ जब ये कहे भाई ये हमारे यहाँ के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, इसका मतलब ऐसे भी हैं जो अच्छे तो हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं, और बुरे तो होंगे ही। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यहाँ संवर का श्रेष्ठ उपाय, परम उपाय भेद विज्ञान है ना। इसका मतलब कोई ऐसे उपाय भी होते हैं संवर के कि जो परम उपाय नहीं है। अच्छा आप बताओ कौन से उपाय होते हैं? कौन से उपाय होते हैं जो उपाय तो हैं लेकिन परम उपाय नहीं है? हाँ, जो व्यवहार के उपाय हैं है ना, व्रत, शील, संयम, ये सब उपाय हैं लेकिन परम उपाय नहीं है। तो उनसे संवर तो होता है। बोले हाँ होता है ना। किसका संवर होता है? पाप का संवर होता है। काय का संवर होता है? पाप का। यानी जब हम शुभाचार करते हैं तो शुभाचार करने से पाप कर्म का आश्रव रुक गया, तो पाप का संवर हो गया। समझ में आया ना। तो यदि वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि के है तो वह पाप का संवर भी मोक्ष मार्ग कहलाता है व्यवहार से, और अज्ञानी का है तो वो संवर तत्व तो है ही नहीं। वो तो क्या है? वो है परमठम मिदु अठितो जम तवम कुणदि तवम बदम च धारे दी
तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बन, कि अज्ञानी जो परमार्थ में स्थित नहीं है, ऐसा अज्ञानी जीव जितने भी व्रत तप आदि करता है वह सब बाल व्रत है, बाल तप है ना। और उसे जो ज्ञान होता है उसको भी, है ना, बाल श्रुत कहते हैं। क्या कहा है उसे? बाल श्रुत। तो अज्ञानी के जो पाप का संवर होता है वो संवर नहीं है ना। वो तो क्या है? वो तो बाल व्रत, बाल तप, अकाम निर्जरा है। वह संवर तत्व नहीं है, वो संवर तत्व जो कि मुक्ति का मार्ग है ना। वह संवर तत्व जो कि मुक्ति का मार्ग है, 9 पदार्थों में जैसे संवर कहा है, उसमें परम उपाय तो भेद विज्ञान है। तो फिर इसका मतलब यहाँ किससे उठकर ऊपर आचार्य बात करते हैं? बोले उसके जो अपरम उपाय है। उपाय तो हैं लेकिन वह परम उपाय नहीं है। कौन से? बोले जो भी व्यवहार है ना, है व्यवहार, ब्रशशील, संयम आदि हैं, वह सब अपरम उपाय है। और ये भेद विज्ञान ये परम उपाय है। समझ में आए? ये होता है तो संवर होता ही होता है, होता ही होता है, और केवल संवर ही होता है। 2 बातें कही मैंने। क्या कहा? ये होता है तो संवर ही होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आओ? गारंटी से होता है। क्या मतलब हुआ कि जब ये भेद विज्ञान होता है तो कोई बंध नहीं होता, केवल कोई आश्रय नहीं होता, केवल संवर ही संवर होता है। समझ में आया? और अपरम उपाय जो हैं उससे पाप का संवर तो होता है लेकिन शुभ कर्मों का आश्रय तो होता है। समझ में आया ना? तो उससे दोनों चालू हैं, पाप का संवर भी है और पुण्य का आश्रय भी है, शुभ का आश्रय भी है, प्रशस्त प्रकृतियों का आश्रय भी है। सिद्धांत की भाषा में कहें तो ऐसे ऐसे गुण स्थान भी हैं जहाँ उपयोग जब बढ़ता है, शुद्ध उपयोग, स्थिति कांडक घात, अनुभाग का कांडक घात, प्रशस्त प्रकृतियों का, ऐसा बहुत सारा है। लेकिन ये जो परम उपाय है, भेद विज्ञान है, इससे केवल और केवल संवर ही होता है, आश्रय का अभाव ही होता है। न केवल पाप कर्म के आश्रय का अभाव, समस्त कर्मों के आश्रय का अभाव होता है, रुकता है। किससे? इस परम उपाय भेद विज्ञान से। समझ में आया ना? तो बहुत फर्क है सिद्धांत के कथन में और यहाँ अध्यात्म के कथन। सिद्धांत के कथन में तो वह पाप का आश्रय भी संवर जैसा ही माना जाता है, उसे पाप का नहीं, सॉरी, पुण्य का आश्रय भी संवर जैसे ही माना जाता है। समझ में आए ना? लेकिन यहाँ तो कहते हैं भैया पुण्य का आश्रय जिसमें होता है वो पाप का संवर भले ही कर रहा है लेकिन पुण्य का तो आश्रय हो रहा है ना। तो हम उसे उपाय तो कह दें व्यवहार से, लेकिन वो परम उपाय नहीं। समझ में आया? ये शब्द बड़ा भाया मुझे कि ये भेद विज्ञान उपाय है। कौन सा? परम उपाय। ठीक है? तो यहाँ सकल कर्म, कर्म नहीं लिखा। शुभाचार कौन से कर्म का आश्रय करता, संवर करता है? केवल अशुभ कर्म के संवर का कारण है। लेकिन यहाँ किसको लिखा? सकल कर्म संवरणस्य, सकल कर्मों के संवर का कारण, जिसमें पुण्य प्रकृतियाँ भी हैं, पाप प्रकृतियाँ भी हैं, सब है। क्योंकि यदि 8 कर्म को यदि विभाजन कर दिया जाए तो अप्रशस्त और प्रशस्त है ना, 4 घाती कर्म तो पाप रूप ही हैं, बाकी 4 अघाती कर्म जो है उसमें पुण्य और पाप भेद पाड़ दो। तो यदि जिसे हम अपरम उपाय कहते हैं, शुभाचार, रसशील, संयम, उससे तो केवल पाप का संवर होगा। लेकिन यहाँ पाप के संवर की बात नहीं लिखी। क्या लिखा? सकल कर्म, समस्त कर्मों के संवर का कारण ऐसा परम उपाय। वह कौन सा उपाय है? वो भेद ज्ञान। समझ में आया ना? भेद ज्ञान नहीं लिखा। क्या लिखा? भेद विज्ञान। क्या फर्क है भेद ज्ञान और भेद विज्ञान? जैसे ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? देखो, ज्ञान तो सबको ही है, 1 इंद्रिय को भी है, 2 इंद्रिय को भी है, 3 इंद्रिय को भी है, 4 इंद्रिय को भी है, असंगी पंचेंद्रिय को भी और संगी पंचेंद्रिय को भी है। ठीक है? ज्ञान तो सबको ही है। कौन सा जीव ज्ञान से रहित है ना?
नहीं साहब, ज्ञान नहीं, यहाँ शब्द है भेद ज्ञान। तो कहते भेद ज्ञान भी सबको ही है। बताओ किसको नहीं है भेद ज्ञान? सबको ही है भेद ज्ञान, है ना। ये मोबाइल किसका है? बोले मेरा है, आपका नहीं है। तो देखो मुझे भेद ज्ञान हो गया कि नहीं? आपको भी हो गया कि ये मेरा नहीं है, इनका है। तो भेद ज्ञान तो दुनिया के हर एक व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भेद ज्ञान ना हो। समझ में आया ना? आप चींटी को भी आगे आ रही है ना, तो उसे उंगली करेंगे ऐसे सामने, तो वो रास्ता बदल देगी। उसे पता है कि यहाँ मुझे खतरा है, वो भी भेद ज्ञान कर लेती है। तो पर्याय संबंधी हमारी इहलोक परलोक है ना, ये जो भौतिकवादिता के चलते जो भेद ज्ञान है वो तो सबको ही है, कोई अछूता नहीं है। ये मेरा घर है, आप लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही है भेद ज्ञान। देखो मैं बताता हूँ, जैसे बैंक में मान लीजिए कैश आया और आपने गिने 50 लाख रुपए पड़े, आपको ये अंदर से बिल्कुल भेद ज्ञान है कि नहीं कि इसमें चवन्नी भी हमारी नहीं है कि नहीं? तो ये भेद ज्ञान तो सबको ही है कि ये चीज़, इसके लिए किसी शिक्षण प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का भेद ज्ञान तो जीव की अनादिकालीन वासना में पड़ा हुआ है। क्योंकि जब उसने मान लिया कि ये जो वर्तमान पर्याय है, मैं मनुष्य हूँ, तो ये किसी ने सिखाया उसे। जैसे हर व्यक्ति जन्म से ही संस्कार लेके आया कि मैं मनुष्य हूँ, या जो जो जैसा है, तो इससे किसी ने सिखाया कि तुम में मंत्रोच्चार पूर्वक कुछ ऊपर से ऐसे संस्कार दिए जाएं कि तुम मानो कि मैं मनुष्य हूँ। तो जब मैं मनुष्य हूँ तो हमने भेद ज्ञान कर लिया ना कि मैं पशु नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, तो भेद ज्ञान तो हो गया। मैं पुरुष हूँ, स्त्री कहती मैं स्त्री हूँ, तो देखो भेद ज्ञान हो गया कि नहीं कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, है ना। काले आदमी को मैं काला हूँ, गोरे आदमी को मैं गोरा हूँ, तो भेद ज्ञान हो गया कि नहीं, है ना। ये मेरा घर है, ये मेरा नहीं है, तो भेद ज्ञान तो सबको है। ये मेरी आँखें हैं, ये और किसी की आँखें नहीं है, मेरे हाथ है और किसी के हाथ नहीं है, है ना। ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा प्रभाव है, मेरा प्रभुत्व है, ये मेरा ज्ञान है, तो ये मेरा लेखन है, ये मेरी कविता है। तो भेद ज्ञान तो पर्याय संबंधी जितनी चीज़ें हैं, जब वो अपने आप को इस पर्याय वाला देखेगा तो पर्याय से संबंधित सारी चीज़ों का भेद ज्ञान उसके खून में है, डीएनए में है। इसलिए आचार्य ने शब्द भेद ज्ञान नहीं दिया। कौन सा शब्द दिया? भेद विज्ञान। क्या फर्क है ज्ञान विज्ञान में? विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, जिसमें कुछ तुक हो, जिसमें कुछ तर्क हो, जिसमें कुछ यथार्थता हो, जिसमें वस्तु स्थिति हो, जिसमें कारण कार्य की सही मीमांसा हो, उसी तो कहते हैं विज्ञान। कहते हैं भाई इसमें बड़ा एक साइंस है। साइंस है मतलब एक नियम है, एक विधि है, प्रविधि है, मेथड है, प्रोसीजर है, उसी को ही तो हम विज्ञान कहते हैं। तो कहते जो अनादिकालीन भेद ज्ञान चल रहा है, इसकी तो कोई क्या मेथड है, वो तो जिस पर्याय में जिस अवस्था में जाता है बिना सिखाए ही भेद ज्ञान कर लेता है। बात समझ में आ रही? अभी हम मनुष्य हैं तो हमने भेद ज्ञान कर लिया, हम मनुष्य हैं और कोई नहीं है। अभी दूसरी पर्याय में जाएंगे तो कहेंगे मैं वो हूँ, वो नहीं हूँ। तो कहते ये भेद ज्ञान तो बिना सिखाए ही चल ही रहा है। ये कहते हैं यहाँ भेद ज्ञान नहीं, यहाँ कौन सा शब्द है? भेद विज्ञान। समझ में आया ना? अब किसके बीच भेद विज्ञान करना, किसके बीच में भेद विज्ञान करना? तो अभी तो गाथा में आएगा। अभी मैं क्या बताऊं, मैं तो ये बता रहा था, ये उत्थानी का जो लिखी ना अमृतचंद स्वामी ने, हालांकि मैं टीका नहीं पढ़ रहे, गाथाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा गाथाओं के पहले मजा लें कि अमृतचंद स्वामी किस तरह आनंद लेते हैं गाथाओं का। कहते हैं समस्त कर्मों के संवर का जो परम उपाय है, उस भेद विज्ञान का फिर लिखा अभिनंदती। क्या करते हैं? उसका अभिनंदन करते हैं। अब अभिनंदन तो आप जानते ही किसे कहते हैं। अभिनंदन मतलब स्वागत, तो स्वागत ही लिख देते ना उसका स्वागत करते हैं। अभिनंदन मतलब, अब अभिनंदन का अर्थ देखो अभिनंदन ही होता है। अब उसको अपन ट्रांसलेट कर दें, यहाँ ट्रांसलेट किया भी है, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो सीधे ही लिख देते भेद विज्ञानम प्रशंसति, प्रशंसा करते हैं।
अब प्रशंसा में वो मज़ा नहीं आता, स्वागत करते हैं, स्वागत में वो मज़ा नहीं, अभिनंदन करते हैं समझ में आया ना। तो अभिनंदन है ना, चारों ओर से नंदती, नंदती मतलब जैसे जब किसी का, एक तो होते सीधा आ जाए कोई, आओ साहब बैठो बैठो, और जब कोई बड़ा आदमी आ जाए तो कैसे अभिनंदन, आइए आइए करते कि नहीं। और जब शादी हो रही है और शादी में वो घोड़े पे और बग्गी पे बैठा हुआ दूल्हा आ रहा हो तो उसका कैसा अभिनंदन करते हैं। मतलब अभिनंदन करने की मेथड अलग अलग है ना, कौन आ रहा है, कितना बड़ा आदमी आ रहा है, किस प्रसंग में आ रहा है। अब वो उस समय वो, अब वैसे यदि वो दाम मतलब बारात के बाद आए तो वैसा स्वागत ना हो, लेकिन जब वो दूल्हा बारात लेके आता है घोड़े पे चढ़ के, कैसा अभिनंदन करते हैं। कलश लेके खड़ी हैं वो लड़की की भाभियाँ, कलश लेके खड़ी होती कि नहीं, स्वाफा और इत्र फरक्त छिड़क, मतलब एक अभिनंदन। और राजा आ रहा हो, चक्रवर्ती आ रहा हो तो कैसा अभिनंदन होगा, ढोल नगाड़े दुंदुभियाँ लाइन से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं यहाँ भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। यानी अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें तो इस संवर अधिकार में क्या है, इस संवर अधिकार में भेद विज्ञान का अभिनंदन है। भेद विज्ञान का महात्म्य है, भेद विज्ञान के गीत गाए गए हैं, है ना। तो कितना बढ़िया लिखा, भेद विज्ञानम अभिनंदती, यहाँ भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, भेद ज्ञान का नहीं। भेद ज्ञान तो जीव को अनादिकाल से है, लेकिन वह भेद ज्ञान जहाँ वास्तव में भेद है, जिसे अनादिकाल से हमने नहीं जाना, बस उस भेद, कौन सी चीज़ मेरी है नित्य शाश्वत और कौन सी मेरी नहीं है, इसके बीच में जो प्रज्ञा छेनी डालते हैं, है ना, वो भेद विज्ञान। मोक्ष अधिकार में प्रयोग किया उसके लिए शब्द कौन सा, पन्ना छेणी, प्रज्ञा छेणी। प्रज्ञा तो जानते हैं आप, प्रज्ञा मतलब बुद्धि ज्ञान, और छेनी यानी छेनी जिससे हम लकड़ी काटते हैं ना, तो लकड़ी में छेनी पहले फंसाते हैं। कहाँ फंसाते हैं, जहाँ कोई दरार सी हो और वहाँ फंसाते हैं, तो फिर जोर से मारते हैं। तो दरार तो पहले ही है, मेरी सत्ता मतलब मैं एक शुद्ध ज्ञायक तत्व, मेरी सत्ता, और मेरे अलावा इस अवस्था आदि पुद्गल आदि की सत्ता, इनके बीच में तो दरार है, लेकिन वो ऐसे सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देती। समझ में आए ना। जब हम ये संकल्प कर लें कि नहीं हमें तो ये भेद करना ही है, तो दोनों में भिन्नता दिखाई देगी। समझ में आए ना, है ना। तो प्रज्ञा छेणी का, ठीक है। तो इस तरह से ये संवर अधिकार यहाँ प्रारंभ होता है। तो पहले 3 गाथाओं का समूह है, ये गाथाएं अपन पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। उवे ओगे उवे ओगो, को आदि सुड़थि को भी उवे ओगो, कोहे चेवही, होवे ओगेणथि खलु कोहो, अट्ठव्यप्येकं मे, णोकं मे चाविणथि उवे ओगेयो, उवे ओगं हि अकम्मम्, णोकम्मं चाविणो अत्थि, एदं तु अविपरीदम्, प्राणं जय्यादुहोदि जीवस्य,
तय्याण किंचिकुवदी भावम उवयोग सुद्धप्पा मिलके बोले तीनों ही गाथा उवयोगे उवयोगो कोहादि सुरथि को विउवयोगो कोहे चेवहि उवयोगेड़थि खलु गोः अट्ठवियप्पेकं मे लोकं मे चाविडथि उवयोगो उवोगं ह्यकं मम लोकं मम चाविडोऽर्थि एदं तु अविपरीतं प्राणं जय्यादुहोदिजीवस्य तय्याण किंचिकुवदी भावं उवयोगसुद्धप्पा। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लो। उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना अष्टविधि नव कर्म में नो कर्म में उपयोग ना इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। देखो आचार्य लिखते हैं उपयोगे उपयोगो, पहले शब्दार्थ देख लें। उपयोग, उपयोग को ही प्राकृत में कहते हैं उपयोग। उपयोगे सप्तमी एक वचन, उपयोग में उपयोगो उपयोग है, उपयोग में उपयोग है। कोहादिसु, कोहादिसु क्रोध को कहते हैं कोह। क्रोधादिसु, क्रोध आदि मतलब कषाय है ना, बंद का कारण। तो क्रोध मान माया लोभ क्रोधादि, क्रोध आदि में रथी नहीं है को भी उपयोगो, उपयोग किसी भी तरह से उपयोग। क्या मतलब हुआ? उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। तो फिर क्रोध कहाँ है? फिर उपयोग में तो क्रोध है नहीं, ठीक है। तो क्रोध कहाँ है? कोहो कोहे चेवहि, क्रोध क्रोध में ही है। कहाँ है? क्रोध क्रोध में ही है, मान मान में ही है, लोभ लोभ में ही है, माया माया में ही है। लिखा ना, कोहो कोहे चेवहि, क्रोध क्रोध में ही है। बाकी बना लो, है ना। माणो माणे चेवहि, मान मान में ही है ना। लोहो लोहे चेवहि, लोभ लोभ में ही है ना। उपयोगे रथि खलु को हो, और वास्तव में उपयोग में क्रोध नहीं है। सरल है, सरल है ना। अर्थ तो सरल ही है, गाथा का अर्थ तो सरल ही है। देखो सीधा है ना। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। ठीक है। ये तो हो गए भाव कर्म। 3 होते ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। 8 कर्म ये द्रव्य कर्म। जीव का क्रोध आदि भाव ये भाव कर्म, और शरीर रुपए पैसे इन ये सब नौ कर्म।
तो ये हो गई भाव कर्म की बात, है ना। भाव कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक जीव का मोह राग द्वेष का परिणाम भी भाव कर्म कहलाता है, और कर्म के फल देने की शक्ति जिसे अनुभाग बंध कहते हैं वो भी भाव कर्म कहलाता है। अब देखो, क्रोध आदि की बात हो गई, कषाय की बात हो गई, भाव कर्म की बात हो गई। अब देखो, अट्ठव्यपे कम्मेणो कम्मे चाविलथि उपभोगो, 8 प्रकार के कर्म में, अट्ठव्यपे कम्मे, 8 प्रकार के कर्म में, णो कम्मे, 9 कर्म में, ठीक है। चाबी है ना, इनमें भी लथि उपभोगो, इनमें भी उपयोग नहीं है, ठीक है। और उपभोगम्य, और उपयोग में कम्मम णो कम्मम चाबिड़ो अथि, उपयोग में कर्म और नो कर्म भी नहीं है। दोनों ही तरफ से लेते हैं, ये कुंद कुंद देव की विशिष्ट शैली, हर जगह वो दोनों ही तरफ से लेते हैं, है ना। जीवाजीव अधिकार में भी लिखा था कम्मेणो कम्मम्मी अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम, है ना। ऐसे अन्नाण मोहिद मदी का था, है ना, 20, 21, 22। ऐसे यहाँ 8 प्रकार के कर्म और 9 कर्म में उपयोग नहीं है, और उपयोग में भी 8 प्रकार का कर्म और 9 कर्म नहीं है, यानी ये इसमें नहीं, ये इसमें नहीं। समझ में आया? एदम दु अविपरीदम णाणम जय्यादु होदि जीवस्स, जय्या जब, जीवस्स जीव के, होदि होता है, एदम तु इस प्रकार का, अविपरीदम णाणम अविपरीत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अविपरीत। अविपरीत मतलब सच्चा ज्ञान, विपरीत, और विपरीत से आज से वो विपरीत खत्म हो गया, तो कौन सा हो गया? अविपरीत, सच्चा। निषेधात्मक लगा ना, तो ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, है ना, विपर्य नहीं हो, सम्यक ज्ञान। ऐसा जब सम्यक ज्ञान जिस जीव के होता, जब जय्या कालवाची, जीव के जय्या जब ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, अविपरीत ज्ञान का यदि पॉजिटिव कर दें विधेयात्मक, तो क्या हो जाएगा? विधेयात्मक सम्यक ज्ञान, ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा वास्तविक ज्ञान, है ना, होता है, तैया तब न किंचित कुब्बदी, वह किंचित भी नहीं करता। समझ में आए ना? न किंचिदी कुब्बदी भावम, वह किंचित भी भाव को नहीं करता। कौन? ओग शुद्धप्पा, है ना, ऐसा वह शुद्धोपयोग के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं करता। यानी ऐसा जानता है जो जीव, तो वह शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, और किसी भी तरह का कोई अशुद्ध भाव नहीं। बस हो गया संवर। भाई संवर मतलब क्या? कर्म की तरफ से कहें तो कर्मों का आना रुकना, और भावों की तरफ से कहें तो अशुद्धता का आना रुकना। भाई हर चीज के दो पहलू हैं ना, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य भाव दोनों प्रकार के हैं ना। तो कर्म सिद्धांत करेगा कर्मों के आने के रुकने की बात, ठीक है, और जहाँ भावों की बात होगी तो अशुद्धि के आने के रुकने की बात, क्योंकि कर्मों से हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कर्म को तो बेचारे को क्या पता, सुख दुख सुख, सारे सुख दुख का कर्ता भोक्ता कौन है? जीव। तो अशुद्धता का आना रुकना, दुख का आना रुकना। और समय सार में दुख क्या है? समय सार में दुख ये है कि जहाँ भेद है वहाँ अभेद जानना, और जहाँ अभेद है वहाँ भेद जानना, बस ये दुख का कारण है। यानी अपनी पहचान नहीं होना, बस यही दुख है। तो संवर क्या हो गया? अपनी पहचान हो गई कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध नहीं, क्रोध में क्रोध है, उपयोग नहीं, उपयोग में कर्म नो कर्म नहीं, कर्म और नो कर्म में उपयोग नहीं। ऐसा जब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न अपना अस्तित्व का बोध हो गया, अविपरीत ज्ञान हो गया, कहते बस अब वह जीव अपने शुद्ध उपयोग को ही करता है, अन्य किसी भाव का करता नहीं। भाई इसी का नाम समय सार है। समझ में? समय सार किसे कहते हैं बताओ? शुरुआत में बताया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
जब शुरू हुआ होगा ग्रंथ, तो समय सार का अर्थ बताया था कि नहीं? क्या है समय सार का अर्थ? क्या है? इन्हीं गाथाओं में है समय सार का अर्थ। हाँ, समय का तो अर्थ होता है जीव। समय का अर्थ क्या होता है? जीव, कोई भी जीव, ठीक है, प्रमाण का विषय जीव। फिर सार शब्द किसके लिए है ये? तो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ठीक है। द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, ज्ञान वर्ण आदि। नौ कर्म यानी शरीर और बाहर की चीजें, नौ कर्म। और भाव कर्म यानी क्रोध आदि भाव। तो ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से सहित तो है जीव, समय, लेकिन इनसे रहित जो शुद्ध है उसे कहते हैं समय सार, उसी को कहते शुद्धात्मा। समझ में आया ना? तो समय सार का अर्थ शुद्धात्मा, लेकिन शुद्ध शब्द रखता है अपेक्षा अशुद्धता की, अशुद्धता से रहित शुद्ध। तो वह अशुद्धता कौन सी है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्ध जीव तत्व को ही कहते हैं समय सार। क्या कहते हैं उसे? समय सार। समझ में आया ना? ऐसा जब वहाँ मंगलाचरण में लिखा था नमः समय साराय, तो वहाँ समय सार मतलब शास्त्र नहीं कि मैं समय सार शास्त्र को नमस्कार करता हूँ भाई। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित उसको नमस्कार किया, उसी को कहते हैं समय सार, उसी को कहते हैं शुद्धात्मा। वह शुद्धात्मा 2 तरह की है। कौन कौन सी? एक कारण शुद्धात्मा और एक कार्य शुद्धात्मा। उसी को कहते हैं कारण समय सार और कार्य समय सार। क्या मतलब हुआ? भगवान है कार्य समय सार, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कौन है? कार्य समय सार। क्यों? उन्होंने शुद्धात्मा का आश्रय लिया तो शुद्धता का कार्य भी हो गया। क्या फर्क है भाई? कार्य तो होता है ना, कार्य कोई हमेशा से तो होता नहीं, अनादिकाल से कार्य तो उत्पन्न होता है ना। तो चूंकि उनके वह पर्याय में शुद्धता हुई है, कैसे हुई है? अपने कारण समय सार का आश्रय लिया तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई। तो सिद्ध भगवान को कहते हैं कार्य समय सार। कौन सा समय सार? कार्य समय सार, कार्य शुद्धात्मा। और वह कार्य शुद्धात्मापन कैसे प्रकट हुआ? शुद्धात्म तत्व का आश्रय लिया तो इस भगवान आत्मा को कहते हैं कारण समय सार। क्या बोलते हैं इसे? कारण समय सार, ठीक है। तो आप सब कौन है? कारण समय सार हैं कि कार्य समय सार हैं? कार्य समय सार हैं, कारण समय सार है। समझ में आए ना? ठीक है ना? अब शुद्धात्मा 2 ही हैं दुनिया में। देखो शुद्धात्मा कितनी है? 2 ही हैं। कौन कौन सी? या तो भगवान या मैं, और कोई शुद्धात्मा नहीं है। अनंत भगवान शुद्धात्मा है? नहीं। समझना क्या कह रहा हूँ मैं? आचार्य उपाध्याय साधु शुद्धात्मा है? नहीं। अनंत भगवान के अभी संयोग है, 4 आघाती कर्म है। आचार्य उपाध्याय साधु के तो अभी सारी कर्म है। तो वह अशुद्धात्मा है। समझ में आए ना? शुद्धात्मा कौन है 5 परमेष्ठियों में? सिद्ध भगवान शुद्धात्मा है। कौन से शुद्धात्मा? समय सार कौन है? सिद्ध भगवान समय सार है। कौन से समय सार? कार्य समय सार। समझ में आया ना? लेकिन वो समय सारपण शुद्धता एक समय में प्रकट हुई है। कहा जाए भगवान महावीर को निर्वाण कब हुआ? ठीक है, अब आज तो 2545 साल पहले कार्तिक है ना, कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम है ना, उसमें हुआ। एक तारीख है ना कि उनको इस तारीख में वह शुद्धात्मा हुए। लेकिन ये कारण समय सार भगवान आत्मा ये कब शुद्ध हुआ? इसकी कोई तारीख है कि आज हुआ कि कल हो जाएगा? इसकी तारीख नहीं है। तो समझ गए 2 तरह के शुद्धात्मा कौन कौन से? एक कारण शुद्धात्मा और एक कार्य शुद्धात्मा। कार्य समय सार, कारण समय सार। समझ में आती है बात? तो समय सार को जब नमस्कार किया था कुंद देव ने, देखो हर चीज़ में एक बहुत गहराई होती है। जब कुंद देव ने नमस्कार किया था, वंदितु सब सिद्धे, मंगलाचरण में किया था ना नमस्कार, कि मैं सभी सिद्धों की वंदना करके, तो सब सिद्धे, तो
ये कह के उन्होंने बता दिया कि ये इस भगवान आत्मा की इस शुद्ध स्वभाव की बात नहीं है। नहीं तो सभ्य शब्द का प्रयोग क्यों करते? सभ्य लिखा ना, सभ्य सिद्धों की। मैं तो अकेला ही हूँ, ये जो कारण समय सार है तो अकेला ही है, समझ में है? नहीं तो सब एक सामूहिक रूप से कारण समय सार नहीं हो सकते। सामूहिक रूप से हम भक्ति कर लें, स्वाध्याय कर लें, लेकिन शुद्धात्मा का आश्रय तो व्यक्तिगत है ना, एक ही है ना, एको हम, एको में साथ सदोपा। तो जब कह दिया मैं सभी सिद्धों की वंदना करता हूँ, तो स्वाभाविक वो कौन से सिद्ध की बात है? सिद्ध शिला में विराजमान सिद्धों की बात है ना? तो प्रश्न कि साहब सिद्धों की वंदना क्यों करते हैं आप? आपको पता, आप शास्त्रों में जाएंगे तो सिद्धों की वंदना देखने के लिए तरस जाएंगे। समूह में भले ही आ जाए, लेकिन अलग से केवल सिद्धों की वंदना कहीं नहीं, बहुत बहुत रेयर केस होगा। आप देखो, जैसे प्रथम श्रुत स्कंद है षटखंडागम, उसमें मंगलाचरण किया तो सबसे पहले किसकी वंदना की? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोये सभ्य सावड़म। पांचों परमेष्ठी की वंदना की। तो वो तो पांचों परमेष्ठी में सिद्धों का नाम आ गया, अलग से नहीं की। देख लेना आप शास्त्रों में, तत्वार्थ सूत्र में देख लो, किसकी वंदना की? आप्त की वंदना की, अरहंत की वंदना की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ्य। सिद्धों की वंदना नहीं की, समझ में आया? और देख लो आप, कषाय पाहुड़ है, कषाय पाहुड़ में तो वंदना की नहीं, मंगलाचरण किया ही नहीं। गुणधर आचार्य ने मंगलाचरण किया ही नहीं, सीधा अपना विषय प्रारंभ किया। क्यों नहीं किया था? अब वो तो टीकाकार तो सबका, मंगलाचरण करते हैं तो उसका भी कारण बताते हो, नहीं करते हैं तो उसका भी कारण बताते हैं, है ना? भगवती आराधना में देख लो, अरिहंतों की वंदना की। सिद्धे जयप सिद्धे चौबी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते बोच्छम आराहणा कमसो। अरिहंतों की वंदना करके, है ना? मूलाचार में भी सिद्धों की नहीं की। मूल गुणेषु विशुद्धे वंदिता सब संजदा सिरसा, सभी संयमियों को नमस्कार किया। तो आप देखेंगे शास्त्रों में सिद्धों की वंदना बहुत क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि उपकार का स्मरण तो अरहंतों के साथ जुड़ा हुआ है। भाई हम वंदना किसकी करते हैं? उपकार का स्मरण करते हैं। कोई बच्चा प्रथम आए तो जाके किसके पैर छूता है? अपनी माँ के, अपने पिताजी के, गुरुजी के। तो उपकार स्मरण करते कि नहीं? तो उपकार स्मरण के लिए अरहंतों की वंदना का चलन है, उनकी परंपरा है। लेकिन कुंद ने सिद्धों की वंदना की। क्योंकि उसमें उनका विजन छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस शुद्धात्मा को, जिस कार्य शुद्धात्मा को जिस कारण शुद्धात्मा को, जिस कारण समय सार को उन्हें बताना है, उसका कार्य रूप में यदि कहीं रूप दिखता है तो सिद्धों में दिखता है। बिंब प्रतिबिंब भाव है। जैसे हम शीशे में चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा, ऐसे ही सिद्ध भगवान में ही हमें अपना चेहरा दिखाई देता है और किसी में दिखाई नहीं देता, है ना? आप देखेंगे जैसे अखाड़े वगैरह होते ना, जहाँ ये वर्जिश वगैरह करते हैं, तो अखाड़ों में आप जाएंगे तो अखाड़ों में किसकी फ़ोटो होती है, किसकी वंदना करते हैं? फ़ोटो किसकी होगी? हनुमान जी की। ऐसे हनुमान जी की भी कौन सी? वो नहीं होंगी वो पैर में अच्छी वीर रस वाली, समझ में आया ना? अच्छे बड़े बड़े डोले और पहाड़ उठा रहे हैं ऐसे, मतलब जिसमें समझ गए ना? तो वो वंदना में विजन दिख जाएगा, आदर्श। आप जैसे कहीं ज्ञान का प्रोग्राम होगा तो वहाँ किसकी फ़ोटो होगी, किसकी दीप प्रज्वलन करेंगे? सरस्वती की। ज्ञान का प्रोग्राम। मान लीजिए कहीं महिला सशक्तिकरण का होगा, दुर्गा, लक्ष्मी माई, ऐसा होता है ना? तो मंगलाचरण में हमारे वंदना में विजन छुपा हुआ होता है। जब आचार्य ने वंदना की, वंदितु सब सिद्धे, मैं सिद्धों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं सिद्ध? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है ना? क्यों? क्योंकि जो कार्य में सिद्ध हैं, प्रत्येक जीव वैसा ही अंदर में सिद्ध है। तो बिंब प्रतिबिंब भाव है ना? तो समय सार मतलब क्या? शुद्ध आत्मा।
शुद्धात्मा कितने तरह की? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक कार्य और एक कारण। यहाँ कौन से शुद्धात्मा की बात है? कारण शुद्धात्मा की बात है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौकर्म से रहित कौन? उपयोग, है ना। 181वीं गाथा में भाव कर्म से उपयोग को अलग किया और 182वीं गाथा में द्रव्य कर्म और नौकर्म को उपयोग से अलग किया। और फिर आचार्य कहते हैं ऐसा जिसे सम्यक ज्ञान होता है कि उपयोग में कर्म नौकर्म भाव कर्म नहीं है, फिर वह शुद्धोपयोग के अलावा और कोई भाव नहीं करता। हो गया संबर। और संबर क्या है? लक्ष्य, है ना। ठीक है, दिखा ना समय क्या हो गया? 5:30। और बात कल करेंगे। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी